नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। तमाम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर होंगी रवाना। तीनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और निवेश समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति की करेंगे समीक्षा। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, शिलान्यास। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। सभी राजनीतिक दलों के साथ संसद के सुचारू संचालन में सहयोग पर होगी चर्चा। ज़ंज़िबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के साथ ही भविष्य में सहयोग बढ़ाने को लेकर होगी चर्चा। ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर भीषण हमले जारी। ईरान ने अमेरिका के साथ हुए अंतरिम समझौते को निलंबित किया। शांति की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका। और फीफा विश्व कप का महामुकाबला, खिताबी मैच में स्पेन और अर्जेंटीना होंगी आमने सामने। वहीं इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर हासिल किया तीसरा स्थान। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना होंगी। उनकी यात्रा 25 जुलाई तक चलेगी। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा और उत्तर मैसिडोनिया की पहली यात्रा होगी। वहीं रोमानिया की यह 3 दशक से अधिक समय के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा है। इससे पहले 1994 में भारतीय राष्ट्रपति ने रोमानिया की यात्रा की थी। राष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान तीनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और निवेश समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी यात्रा के पहले चरण में मोल्दोवा पहुंचेंगी। वहां वह राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। इसके अलावा मोल्दोवा के प्रधानमंत्री और संसद अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज अंतिम दिन है। गृह मंत्री आज राजधानी कोलकाता में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गृह मंत्री एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक स्थिति का बारीकी से आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही विकास और संस्कृति को बढ़ावा देते हुए अमित शाह कोलकाता के अलीपुर स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित देश के पहले म्यूजियम ऑफ वर्ड के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा सहकारिता क्षेत्र को मजबूती देने के लिए गृह मंत्री कोलकाता के बिस्वा मंगला कन्वेंशन सेंटर में अमूल डेयरी के अत्याधुनिक दही प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। बीस जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। ज़ंज़िबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मिप्ती 17 जुलाई से भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। डॉक्टर हुसैन अली मिप्ती का शनिवार शाम को नई दिल्ली पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अपने दौरे के तीसरे दिन आज राष्ट्रपति मिप्ती नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ भविष्य में सहयोग के नए रास्ते तलाशने को लेकर भी चर्चा करेंगे।
डॉक्टर मिम्मी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये यात्रा द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को लगातार मिल रही नई गति का प्रतीक है। साथ ही दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चले आ रहे पीपल टू पीपल कनेक्ट और वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ के साझेदारों के रूप में साझा प्राथमिकताओं को भी ये यात्रा और मजबूत करेगी। बात श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज से जम्मू से श्री अमरनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की भविष्यवाणी के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। अब तक श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान 3,70,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। इस साल की यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और 57 दिनों के बाद 28 अगस्त को समाप्त होगी। वहीं दूसरी ओर खराब मौसम और मौसम विभाग की चेतावनी के बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने वैष्णो देवी यात्रा भी अस्थायी रूप से रोक दी है। श्राइन बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला एहतियाती तौर पर लिया गया है। बोर्ड ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें और यात्रा से जुड़ी ताज़ा जानकारी के लिए श्राइन बोर्ड की आधिकारिक संचार माध्यमों पर नज़र बनाए रखें। प्रशासन और श्राइन बोर्ड की टीमें लगातार मौसम की स्थिति पर नज़र रख रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही मौसम यात्रियों के लिए सुरक्षित माना जाएगा, वैष्णो देवी यात्रा दोबारा शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल खराब मौसम को देखते हुए श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे बिना किसी आधिकारिक सूचना के यात्रा मार्ग की ओर ना बढ़ें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर संघर्ष तेज होने के बीच अमेरिका और ईरान ने शनिवार को एक दूसरे के बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए। इस बीच ईरान ने अमेरिका के साथ करीब 1 महीने पहले हुए समझौते से पीछे हटने की घोषणा कर दी। ईरानी मीडिया के अनुसार काजेम गरीबाबादी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी थी, लेकिन अमेरिका ने खुद समझौते का उल्लंघन किया, इसलिए तेहरान अब उनकी शर्तों का पालन नहीं करेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई ने भी अपने लिखित बयान में ट्रंप के समझौते ज्ञापन को बेकार बताया। दोनों देशों के बीच ये समझौता कई सप्ताह तक चले सैन्य तनाव के बाद हुआ था। इसके अगर देखा जाए इससे व्यापक वार्ता की उम्मीद जगी थी। हाल के दिनों में दोनों पक्षों के बीच फिर से हमले और तनाव बढ़ने के बाद ये समझौता लगभग निष्प्रभावी हो गया है। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि उन्हें लगता है कि ईरान के साथ हुआ युद्ध विराम अब समाप्त हो चुका है। और बात फीफा वर्ल्ड कप की, जहां अब अपने अंतिम पड़ाव पर यह है और प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आज देर रात स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में होगा। ये बहुप्रतीक्षित मैच न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मेट लाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। स्पेन ने सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल का टिकट कटाया, जबकि गत चैंपियन अर्जेंटीना ने रोमांचक मैच में इंग्लैंड को 2-1 से मात देकर लगातार दूसरी बार फाइनल में प्रवेश किया है। आज के मैच में स्पेन दूसरी बार विश्व कप ट्रॉफी जीतने के इरादे से उतरेगा, वहीं अर्जेंटीना लगातार दूसरी और कुल चौथी बार विश्व विजेता बनने का लक्ष्य के साथ मैदान पर उतरेगा। ऐसे में फुटबॉल प्रशंसकों को एक रोमांचक और यादगार फाइनल मुकाबले की उम्मीद है। फीफा वर्ल्ड कप में तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर टूर्नामेंट का कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। रोमांच से भरपूर इस मुकाबले में दोनों टीमों ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। मैच के निर्धारित समय तक मुकाबला बराबरी का रहा, लेकिन अतिरिक्त समय में इंग्लैंड ने 97 और 114वें मिनट में लगातार 2 गोल दागकर 6-4 से जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हारने वाली इंग्लैंड ने शानदार वापसी करते हुए विश्व कप अभियान का समापन कांस्य पदक के साथ किया, जबकि फ्रांस की टीम को चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आज जापान ओपन के फाइनल मुकाबले में कोर्ट पर उतरेंगी।
जहां उनका सामना जापान की आकाने यामाकुची से होगा। इससे पहले अंतिम 4 में खेले गए रोमांचक मैच में चीन की चेन युफेई चोट के कारण मैच से हट गईं। इस प्रकार चेन की रिटायर हट होने के बाद सिंधु ने मैच को 21-19, 15-10 से अपने नाम कर लिया। पीवी सिंधु 2024 के सैयद मोदी इंटरनेशनल के बाद पहली बार किसी फाइनल में पहुंची हैं। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद को दीजिए अनुमति। नमस्कार।